नमस्कार दोस्तों। स्कैम के बारे में अक्सर हम देश के अंदर सुनते रहते हैं। काफी सारे स्कैम्स देश में निकल कर आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोविड स्कैम के बारे में सुना है? देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं भारत की नहीं, ये हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता होगा कोविड के दौरान बहुत सारी सरकारों ने कई बड़े पैकेजेस लेकर सामने आए थे और काफी बड़ा पैकेज यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी लाया गया था। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर पैकेज में से $100 बिलियन से भी ज्यादा, देखिए यहां पर हम एटलीस्ट $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि यह अमाउंट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो सीक्रेट सर्विस है, जो एजेंसी है, उनके द्वारा बोला गया है, आप देख पाओगे, क्रिमिनल्स हैव स्टोलन नियरली $100 बिलियन इन कोविड रिलीफ फंड। तो ये आप कह सकते हैं कि विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में से एक होने वाला है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से यहां पर क्रिमिनल्स ने इसके ऊपर यहां पर पैसे को चुराने की कोशिश की है, इसका नेटवर्क कितना फैला हो सकता है, अभी तक क्या हुआ है, व्हाइट हाउस का क्या कहना है, बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीक्रेट सर्विस यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर। तो होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, मैं फेडरल कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंटर के अंदर ये जो एजेंसी आती है जिसके द्वारा यहां पर काम होता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना, जो यूएस के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करना, फैमिलीज उनको प्रोटेक्ट करना, या फिर दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो पूरा $100 बिलियन का स्कैम बताया जा रहा है, जो कि बोला गया है कि फ्रॉडस्टर्स के द्वारा चुराया गया है, ये यहां पर जानकारी दी गई है सीक्रेट सर्विस के द्वारा। और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि यूएस के अंदर ये जो केयर्स एक्ट लाया गया था, कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे थे। और मैं आपको बता दूं, करीब $3.4 ट्रिलियन, इतनी बड़ी तो भारत की इकोनॉमी नहीं है, $3.4 ट्रिलियन का जो रिलीफ पैकेज लाया गया था उसका करीब 3% एटलीस्ट 3%, मतलब $100 बिलियन के आसपास आप कह सकते हो कि यहां पर फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। और ये डायरेक्ट स्कैम है। जैसे कि अगर आप रिलेट करो, भारत में जब हम बात करते थे 2G स्कैम के बारे में, कोल स्कैम के बारे में, तो वो तो क्या था, एक प्रकार का नोशनल अमाउंट था। जैसे कि यहां पर सीएजी ने ये बोला था हमारे देश के अंदर कि अगर सरकार ऐसा करती, इस तरह से बिडिंग होता, तो यहां पर सरकार को उतना फायदा हो सकता था। तो ये ऐसा नहीं है। ये वाला स्कैम आप देखो तो सरकार ने ये अमाउंट निकाला है, इसको दिया है, उस अमाउंट में से डायरेक्टली चुराया गया है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे एक्टिव केसेस चलाए जा रहे हैं सीक्रेट सर्विस के द्वारा। और आप देखिए यहां पर 900 से भी ज्यादा केसेस, मतलब करीब 1000 केसेस आप कह सकते हो, ये यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ताकि इस पूरे फ्रॉड को यहां पर पकड़ा जाए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है, जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीजें मैं बता दूं कि जो असिस्टेंट स्पेशल एजेंट है, जिनकी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, रॉय डॉटस्टन, उनको यह दिया गया है। और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी राज्य हैं, वहां पर स्टेट्स हैं, हर जगह ये फैला हुआ है पूरा स्कैम। कहीं किस राज्य में कुछ स्कैम बड़ा हो सकता है, किसी राज्य में छोटा हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा स्कैम है, ये पूरे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो हम स्कैम की बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के स्कैम है, कौन से मेजर फ्रॉड की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये कोविड के दौरान रिलीफ लाया गया था सरकार के द्वारा। तो सरकार ने ये बोला था कि सपोज किसी की जॉब चली गई है, अनएम्प्लॉयड हो गया है कोई, तो हम उसको डायरेक्टली बेनिफिट देंगे। या फिर सरकार ये कह रही थी कि कोई भी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब से ना निकाले, अगर वो नहीं निकालेगी तो हम उस कंपनी को और ज्यादा लोन देंगे। तो इस तरह के बहुत से स्कीम्स लाए गए थे। भारत में भी आपने देखा होगा कुछ स्कीम्स लाने की कोशिश की गई थी। तो वैसे ये जो पूरा स्कीम लाया गया है उसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉड हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को, वो गलत हाथों में चला गया है। करीब $87 बिलियन का जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है वो गलत हाथों में चला गया, मतलब जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलकर दूसरे फ्रॉडस्टर ने यहां पर गलत काम करके वो अमाउंट अपने पास रख लिया। आप सोच के देखिए, $87 बिलियन अकेले सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अंदर फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा यहां पर पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो गया, यहां पर इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम हो गया, हर चीज में आपको फ्रॉड देखने को मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत यह बताया गया है कि जो इंडिविजुअल बिजनेसेस ओनर हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस के अंदर यह दिखाने की कोशिश की कि उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उनको यहां पर पेमेंट करना होता है। तो सरकार ने उनसे वादा किया था कि ठीक है, आप उनको जॉब से मत निकालो, कुछ समय के लिए हम उस एम्प्लॉयमेंट का जो भार है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे और हम यहां पर आपको पेमेंट दे देंगे, तो लेकिन आप अपनी जॉब से उनको मत निकालो। तो कुछ बिजनेसेस ने क्या किया है, यहां पर अपने बिजनेस के अंदर दिखाया है कि सपोज उसके में 10 एम्प्लॉयज होंगे, तो उस बिजनेस ने दिखा दिया हमारे यहां 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि जो पैसा मिलना है रिलीफ में उस पर्टिकुलर बिजनेस को बहुत सारा मिल जाएगा। तो इस तरह के आपको फ्रॉड देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट है उसके अंदर भी स्कैम करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर एजेंसी ने, जो सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने किया है कि जो फ्रॉडलेंट वेबसाइट है उनको यहां पर क्लोज डाउन करने की कोशिश की है। इसके अलावा और कई एग्जांपल सामने आए। यहां पर आप देख सकते हो फिलाडेल्फिया के एक अटॉर्नी है, उन्होंने तो क्या किया है कि 2 पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर दिया, 2 लोन के लिए अप्लाई कर दिया थ्रू इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन। मतलब ये अलग अलग तरीके, मतलब जानबूझकर दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारे यहां पर इतने लोग काम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, तो जानबूझकर यहां पर जो पैसा है वो सरकार से लेने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा फ्रॉड हुआ है और इसका नेटवर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, पूरे विश्व भर में हो सकता है फैला हुआ होगा। मतलब कोई दूसरे देश में बैठा हुआ है, वो यहां पर गलत तरीके से दिखा रहा होगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं यूएस के अंदर और वहां से पैसा निकालने की कोशिश की है। अब क्या हुआ है कि कोविड, ये जो पूरा पैंडेमिक आया है, पूरे इतने सारे लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है ना, कुछ लोग अलग अलग तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इस दौरान भी अगर वो इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं तो कई आपको बैड एक्टर्स समाज के अंदर देखने को मिलेंगे। और यही हुआ है कि यहां पर यूनिक तरीका उनके द्वारा अपनाया गया है ताकि ये फ्रॉड किया जा सके। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो एक पर्सन ऐसा है जो कि एड्रेस उसने चेंज कर दिया। मान लो 150 लोगों तक चेक पहुंचना था, कि यहां पर सरकार ने चेक भेजा था 150 लोगों तक, तो एक पर्सन ने क्या किया, उस पूरे 150 लोगों का जो एड्रेस है उसको डाइवर्ट कर दिया दूसरी जगह और खुद के पास अपना करीब $7 लाख का चेक अपने पास रख लिया। तो ये सारी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि अभी तक इस सब चीजों को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये जो सीक्रेट एजेंसी है उसने क्या किया है। देखिए अभी तक कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम है ये, तो अभी तक जस्ट $1.2 बिलियन रिकवर किया गया है जितने भी फ्रॉडलेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फ्रॉड हुए हैं उसके तहत। इसके अलावा $2.3 बिलियन बैंक के माध्यम से रिवर्स किया गया है। मतलब बैंक ने ट्रांसफर किया होगा दूसरों को पैसा, वहां से तुरंत उस पैसे को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। तो $2.3 बिलियन यहां से निकाला गया है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने करीब 150 लोगों को अभी तक प्रोसिक्यूट कर लिया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो वर्जीनिया की जेसिका एबर हैं यूएस अटॉर्नी, उनके द्वारा बोला गया है कि इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक 30 जो डिफेंडेंट्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाए गए हैं। और इसके अलावा यहां पर एक और एंगल सामने आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। अब देखिए भारत में भी इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। बार बार जो कंसर्न जताया जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है कि कोई अगर पैसा लेता भी है तो वो तुरंत क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से उसको डाइवर्ट कर देता है, फिर सरकार उसको ट्रैक नहीं कर पाती है कि एग्जैक्टली वो पैसा कहां गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्रिप्टो करेंसी का जो एंगल है वो भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये जो पूरा चीज हुआ है ये मैंने आपको बताया कि यूएस की फेडरल एजेंसी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एजेंसी आती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, चाहे भारत में हो यूएस में हो, तो सरकार के खिलाफ यहां पर बोला जाएगा। तो सरकार से ये जब जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के द्वारा जो भी कुछ अनुमान लगाया गया है ये गलत है। यहां पर व्हाइट हाउस का ये कहना था कि जो भी अनुमान बताया जा रहा है $100 बिलियन का, ये पुराने 2 ओल्ड रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है और हम इसको मानेंगे नहीं। देयर इज नो न्यू रिसर्च डेटा और एनालिसिस ऑफ फ्रॉड हियर, हमारे द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। अब मैं यही चीज कहना चाहता हूं, आपको इंडिकेट करना चाहता हूं कि किस तरह से किसी भी देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर कभी भी अगर इस तरह का फ्रॉड होता है तो क्या कभी सीबीआई सामने आकर इस तरह के बयान देगी? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरह के बयान आकर देगी सरकार के खिलाफ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यूएस का नंबर आगे इसीलिए आता है क्योंकि वहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग हैं। वो भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो इस चीज को सामने आकर रखते हैं। तो फाइनली जाने से पहले अब क्वेश्चन ये भी आएगा आपके मन में, आगे क्या होगा? देखिए आगे यही है कि जो सीक्रेट एजेंसी है वो यहां पर प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी फ्रॉड हुआ है उसको जल्द से जल्द लाया जाए ताकि इकोनॉमी को जो इंपैक्ट हो सकता है ऐसा ना हो। देखते हैं क्या होता है। और मैं तो कहूंगा कि भारत में भी कुछ भी अगर
ये सारी चीजें हुई हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां भी फ्रॉडस्टर होंगे, स्कैम करने की कोशिश की होगी, यहां पर भी इसकी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा बात चल रहा है $100 बिलियन से भी ज्यादा का कोविड स्कैम, ये है क्या, क्यों है, क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको बताना है नॉर्थ अमेरिका में, जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, वहां पर इन 4 में से सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज ऑल्सो एन एक्टिव वॉल्केनो। ये एक्टिव वॉल्केनो भी है और हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका में। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।